अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आज जिसको मैंने दावत दिया किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं और सीनियर रहनुमा नून लीग से इनका ताल्लुक है। मोना जवेद। मोना जवेद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मोना जवेद, जब से आप लोग गवर्नमेंट में आए महंगाई ही कर दी है, क्या क्या बनेगा गरीब आवाम का? जी, हमने महंगाई नहीं की, ये इमरान खान साहब के करतूत हैं, उनकी हरकतें हैं जो आईएमएफ से वो कॉन्ट्रैक्ट करके गए हुए थे, वो हम लोग सारे भुगत रहे हैं। अगर एक तरफ। वो ना जाते तो सबको पता चल जाता ये इमरान खान की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की ने महंगाई नहीं की, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें महंगाई करना पड़ रही है। अच्छा, खान साहब जब हुकूमत में थे, अब जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उन्होंने कहा था जी मेरे दौर में इतनी इनकी गुर्बत भी नहीं थी और मैंने काफ़ी सहूलतें भी दी थी। अब ये गवर्नमेंट आई है नून लीग की, आप लोगों की, तो पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया और काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई, तो अवाम तो बेचारी रोडों पे आ गई है। अवाम का क्या कसूर है? क्यों इसको ज़लील किया जा रहा है अवाम को? हम पौने 4 साल से यही पीट रहे थे कि कोई इनपुट नहीं है, कोई काम नहीं है। बिजली जो नवाज शरीफ दे के गया था, लाइट नहीं जाती थी, उसके आने के बाद लाइट जाना शुरू हुई है। कोई एक काम अच्छा, मुझे आपकी बात काट रहा हूँ। जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो लाइट नहीं जाती थी, अगर जाती भी थी 1 घंटा या 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं जाती थी लाइट। ये हाल नहीं था जो अब जो हाल बना हुआ है। जी, वो इस वजह से बना हुआ है, इमरान खान ने मुझे एक चीज़ बता दें, डैम डैम रोता रहा है वो, और उसने कितना बजट खाया है उसके ऊपर। डैम पे मैंने खुद पैसे दिए थे जी, डैम बनेगा, पानी ख़त्म हो गया। कोई काम नहीं करके गया, अगर वो काम करके जाता तो आज ये हाल ना होता। अभी तो हमें 1 महीना हुआ है आए हुए, पौने 4 साल वो जो रोड है, पीटर है, हम लोग अब उसके जो गंद होता है ना, वो अब साफ़ करने में लगे हैं। अच्छा मोना जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का आप फ्यूचर कहाँ पे देखती हैं? जेल में देखती हैं या इलेक्शन में देखती हैं दोबारा वज़ीर आज़म का? जेल में देखेंगे, क्योंकि इतनी करप्शन आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं की जो इमरान खान ने की है। तो शाह खाना को देख लें, गोगी को देख लें, बाकी पिंकी पिरनी को देख लें, कहाँ कहाँ करप्शन नहीं है, कौन कौन से मिनिस्टर ने करप्शन नहीं की है, ये सब आपके सामने अच्छा, आएगा। गोगी का आपने ज़िक्र किया। गोगी की ऐसी करप्शन अभी तक सामने नहीं आई। सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी, जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं ये हो गया, वो हो गया, ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो लीक हुई, उन्होंने कहा जी मलिक रियाज ने सच कह, मलिक रियाज ने भी तरदीद कर दी है कि ऐसा वैसे मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ, मैं केस करने लगा हूं तो झूठे इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी? जी, केस करें सो बिस्मिल्लाह, जब अदालत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये 100% जो है वो ऑडियो जो है वो आफ्टर फ्रांसिक के बाद ये रिलीज़ की गई है। ऐसे हवाओं में हम लोग नहीं करते थे, हम लोग इमरान खान की तरह ये नहीं करते चौड़ है चौड़ है चौड़ है। और अदालतों ने बरी कर दी नवाज शरीफ को भी और शहबाज शरीफ को भी। इनके दौर में ही हुआ है, जेलों में भी गए हैं इन्होंने। अ, जो कैसे कैसे इन्होंने घटिया हरकतें की हैं, जेलों में डाला है। आपके सामने ही राना सनाला के ऊपर कितनी 25 किलो हेरोइन, मैं खुद उनकी वकील थी, उनके साथ खड़ी होती थी, उनकी जेलों में बाहर कर। क्या हुआ है उसके बाद? क्या हुआ है? बरी हो गए हैं वो सब कुछ। अच्छा, आपका ताल्लुक मुस्लिम नून से है। क्या ये गवर्नमेंट मुद्दत पूरी करेगी या इलेक्शन हो जाएंगे पहले? क्या कहेंगे? आप एडवोकेट हैं, सही बता सकेंगे अवाम को, ज़रा बताएं ज़रा। बिल्कुल मुद्दत पूरी करेगी, और इंशाल्लाह ये वही हुकूमत आई है जो बेईमानी के थ्रू हमसे छीनी गई थी। अब नवाज शरीफ जो है वो सुर्खरू हुए हैं, दुनिया को पता चला है कि किस तरह इमरान खान ने ये हुकूमत छीनी है। फिर भी क्या हुआ है, हमने जूते मार के इमरान खान को निकाल दिया। 192 लोग इकट्ठे नहीं कर सके इमरान खान। अब क्यों? इस वजह से हर बंदा उसको बददुआएं दे रहा था, गालियां दे रहा था। अब बंदे नहीं इकट्ठे कर सके ना, आप वोट अच्छा, डाल। बंदे इकट्ठे करने की बात हो रही है, आप कह रही हैं। आप एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं, कानून को अच्छी तरह जानती हैं आप। प्रोटेस्ट करना हर शहरी का हक है। इमरान खान ने पहले कॉल दी गवर्नमेंट को कि मुझे प्रोटेस्ट करने दें, मैं कोई इंतशार नहीं बुलाऊंगा, सबको कहा उन्होंने, आपने भी सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद जब टाइम आया, 25 तारीख आई, कंटेनर लगा दिए गए। ऐसा क्या होने वाला था जो सारा लाहौर, पूरा बल्कि पूरा पंजाब बंद कर दिया गया? देखें, इसको धरना
125 दिन आई थिंक इसको मिले थे धरने के लिए, उन्होंने डांस किए, जो उधर मचाया वही हुआ। हमने धरने के लिए इजाज़त दी थी, कोई कंटेनर्स नहीं लगाए थे। दुनिया गवाह है इस बात की कि नहीं, कंटेनर तो मैंने मोना जी खुद कवर किया है। पूरे पूरे पंजाब में कंटेनर लगे हुए, मोटरवे पे कंटेनर लगा दिए, जीटी रोड पे कंटेनर लगा दिए, शादरा कंटेनर लगा दिए, पूरा लाहौर में कंटेनर लगा दिए मुझे उन्होंने। बोलने देंगे क्यों कंटेनर्स लगाए। उन्होंने कहा ये जो है ये खूनी धरना होगा, जिसकी वजह से अवाम को सेफ करने के लिए कि कोई कत्ल ना हो जाए। फिर भी एक जो शहीद हुए थे वो आपके सामने, ये खूनी धरने की कॉल दी गई थी। अगर ये खूनी धरने की कॉल ना देते, आराम से प्रोटेस्ट करने देते, पीटीवी पे हमला हुआ, क्या क्या नहीं हुआ आपके सामने ही है। ये दोबारा ना हो, इसकी वजह से ये हमें कंट्रोल करना पड़ा और कंट्रोल किया, जिसकी वजह से आज बचत हुई। कुछ भी हो सकता था, बम भी ब्लास्ट हो सकता था, गोलियां भी चल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो आवाम की सेफ्टी के लिए काम किया गया। अच्छा, आयन की बात थोड़ी सी कर लें। मेरे ख्याल में आप तो आयन अच्छी तरह जानती हैं, एडवोकेट जो हैं लाहौर की, ये हक तो देना चाहिए था ना। जब नून लीग बाहर निकली, लाहौर से इस्लामाबाद कोई कंटेनर नहीं लगाया दिया गया। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, कोई रुकावट नहीं थी। इमरान खान ने कहा आयन जी बिस्मिल्लाह प्रोटेस्ट करें। आप प्रोटेस्ट किया, सब कुछ हुआ, वापस चले गए। क्या कहेंगे? ये तो आयन के हक में था ना, सब कुछ हुआ। क्या कहेंगी? अगर वो कॉल ना देता कि मैं खूनी धरना दूंगा, तो हम लोग बिल्कुल उसको इजाज़त देते। उसने ये बार बार आने सुनाला कह रहा था हमें लिख के दें, इजाज़त दें, नहीं, मैं शेख इनकी बात कर रहा हूँ। जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जब ये अपोजिशन में थे। ये वाली गवर्नमेंट नून लीग की, इमरान खान ने कोई कंटेनर नहीं लगाए थे, मैं ये कह रहा हूँ। जी बिल्कुल लगे थे कंटेनर्स में, खुद गवाह हूँ इसके, हमें जाने नहीं दिया गया था। ये झूठ है। मैं खुद हम लोग जा नहीं सके थे, हम लोग कैसे कैसे पहुँचे हैं ये हमें ही पता है। ये तो सारा मीडिया भी चीखें मारता रहा जी। उसके बाद बिलावल साहब आए हैं कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, कोई रुकावट नहीं लगा। अगर रुकावट लगा देते तो वहाँ कराची तक ही उसका मार्च रुक जाता। क्या कहेंगी? कंटेनर्स लगाए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जब उनको कहा कि हम महंगाई, अदम एतमाद तहरीक आ गई थी, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं थे, आपके सामने एक सारा कुछ हुआ था। ये हमारा हक था और हम लोग कैसे आए ये हमें ही पता है, क्योंकि हम अवाम हैं और हम निकले हैं। तो वो जो इमरान खान साहब के हैं, ऐसे उन्होंने नहीं जाना था। अच्छा, ये भी देखें आप, पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को हक नहीं है किसी चेहरे पे हाथ उठाना, डंडे मारना या गाड़ी पर गाड़ियाँ तोड़ना। वो भी वज़ीर की, साबिक वज़ीर डॉक्टर यास्मीन पर तशद्दुद किया उन्होंने और कारकुनों को पकड़ा, गाड़ियाँ तोड़ी उन्होंने। बड़ी महंगी महंगी गाड़ी थी, प्राडो, लैंड क्रूज़र को तोड़ा उन्होंने। तो आग भी लगी। अब ये नहीं पता आग कारकुनों ने लगाई या पुलिस वालों ने लगाई। देखें, शर पसंद लोग होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं। आई डोंट नो कि अब जो भी पुलिस वालों ने अगर ये किया है तो पूछे उनसे किसने किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये पुलिस वालों की हरकत होगी कि उन्होंने डंडे मारे हैं और गाड़ियाँ तोड़ी हैं, ये किया है। ये तो आपको इमरान खान और उनकी टीम कह रही है ना, हम लोग तो नहीं आपको कह रहे कि पुलिस वालों ने ये हरकतें की हैं। अगर आप लोग कानून को तोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल पकड़ा जाएगा। और बिल्कुल हम लोग खुद जेलों में गए हैं, हम पे एफआईआर हुई है, हम पे एफआईए की गई है। मैं खुद एफआईए भुगतती रही हूँ। तो वो इमरान खान के दौर में हुआ है, जो आप करेंगे वही आप भुगतेंगे। अब क्या देखती हैं फ्यूचर इमरान खान का आप? जी फ्यूचर उसका बहुत तारीफ यानी कि देख रही हूँ। ब्राइट ब्राइट फ्यूचर है उसका। उसका मैं जेल में देख रही हूँ, जो करप्शन हो की है आपको उसने। खुफिया इत्तला मिली है उसको फ्यूचर जेल में है? कैसे कह सकती हैं आपने दावे के साथ? भाई जो उसने हरकतें, एक तो सबसे पहले उसने कानून तोड़ा, आपको पता है, आइन तोड़ा, जो कि किस अदम एतमाद तरीक आई है। पूरे जो दुनिया ने देखा है कि अदम एतमाद तरीक पहली दफ़ा पाकिस्तान में आई है। लोग इससे इतना तंग थे कि उसको कहते थे कि चला जाए, और वो इसी वजह से गया है। उसने इतनी करप्शन की है, आपको भी पता है, पेट्रोल उसने महंगा की है, बिजली उससे महंगी की है। हर ठीक 15 है, दिन के बाद ठीक है, मैं पेट्रोल जिसको महंगा हो मानता रहा हूँ था। पेट्रोल महंगा किया, मगर महंगा किया 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, बस इससे ऊपर नहीं गए। नहीं, आपकी गवर्नमेंट आई, नून लीग की गवर्नमेंट, सीधे 30 रुपये पे चले गए हैं वो। आप 25 रुपये आज फिर बढ़ा रहे हैं वो। हाथ जोड़ के मैं आपको फिर दोबारा कह रही हूँ,
ये आईएमएफ से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ये इमरान खान की जो चीज़ें हैं हम भुगत रहे हैं। 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा होता था, वो कैसे हम लोग भूल सकते हैं। बिजली महंगी होती थी, वो हम कैसे भूल सकते हैं। अगर आप पिछले 2 महीने पुरानी बात करें या 6 महीने पुरानी बात करें, दालें महंगी हुई हुई हैं, रोटी महंगी हुई हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या महंगा नहीं हुआ। अभी 1 महीना ये आईएमएफ से कॉन्ट्रैक्ट जो किया हुआ है उसको हम भुगत रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म में, सब कुछ नीचे आएगा और बहुत अच्छा आएगा। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि शहबाज शरीफ कितना अच्छा काम करते रहे हैं। ट्रेन उन्होंने चलाई है, बिजली घर उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने सी पैक लेके आए हैं, एटमी कुव्वत उन्होंने बनाई है, और मैं उनकी क्या क्या तारीफ़ें करूं, आपके सामने ही है सब कुछ। अच्छा मोना जी, अब ये गवर्नमेंट आई है, महंगाई हो चुकी है, आप कह रही थी कि इमरान खान के साथ अवाम नहीं है। जलसे देख लें उसके तो लाखों में की तादाद होती है जलसों की। तो कहीं पूरे पंजाब में जलसे किए, सिंध में भी किए और उसके बाद केपीके में भी किए। अवाम अवाम ही अवाम होती है, तो इनके जलसे में अवाम नहीं होती, क्या चक्कर है? आपको किसने कहा अवाम नहीं होती? अवाम होती है और मोहब्बत में आती है। इमरान खान की तरह 10-10 हज़ार रुपये एक एक बंदे को दिहाड़ी नहीं मिल रही होती। हमने वहाँ पे इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने बताया कि हमें एक दिन के 10,000 रुपया मिल रहा होता है, तो हम जाते हैं। और वो सबको पता है, हम लोग खुशी में जाते हैं, मोहब्बत में जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके जाते हैं। वो 10,000 रुपये, अच्छा चले अवाम भी आप इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आपसे ये 172 लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए? क्यों आपके ख़िलाफ़ हो गए? आपके एमएनए एमपीए जहांगीर तरीन आपके ख़िलाफ़ क्यों हो गए? जो जहाज़ भर भर के लेके आते थे, लोगों का सबको पता है कि वो किस तरह लेके आते थे। जहांगीर तरीन क्यों आपके ख़िलाफ़ हो गए? वो अपना ग्रुप लेके क्यों आ गए हैं? वो इसी वजह से कि आपने पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने का कहा है। इंशाल्लाह आपके अपने 300 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रहेगा और हमेशा रहेगा। अच्छा मोना जी, आपने कहा जी उनको 172 एमएनए एमपी वो इकट्ठे नहीं कर सके। किसी एमपी एमएनए को छोड़ देते हैं हम, वो तो बहुत दूर की बात है। एक आम आदमी को आप पैसे देंगे तो वो भी पार्टी छोड़ जाएगा, कह के नहीं जहाँ पैसे मिले मैंने वहाँ जाना है। तो उनको भी ऐसी हाल हुआ है, क्या कहेंगे, ये सच है या झूठ है? मुझे इसकी समझ नहीं आई कि आम मैं ये आदमी। कह रहा हूँ कि एमपी एमएनए ने पैसे लिए थे ना गवर्नमेंट से हट के, उनकी गवर्नमेंट में शामिल हो गए, नून लीग में शामिल हो गए पीटीआई छोड़ के। तो पीटीआई ने कहा जी इन्होंने पैसे लिए, करोड़ों रुपए लिए इन्होंने, 25-25 पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिए, एक एक बंदे ने वो छोड़ के गए हैं। तो करप्शन की उन्होंने। तो आम आदमी एक होगा, तो उसको आप कहेंगे आप पार्टी छोड़िए, आपको पैसे लिए हैं, आप इस पार्टी में शमूलियत कर लें, तो वो तो आराम से आ जाएगा वो तो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको किसने कहा है कि इमरान खान ने कहा है आपको 20 करोड़ रुपया दिए ये है, तो सारी 25 प्रेस करोड़? कॉन्फ्रेंस में होती हैं, ये तो आप पीटीआई सबूत, सारे पिट रही है इस चीज़ पे तो। आप सबूत दें ना। जब आपके पास लोटे बन के आते हैं, नून लीग छोड़ के जाते हैं, तो वो फिर आपकी जो है वो, आप ईमानदार हैं। आपके पास तो इतने लोग नहीं थे कि आप एक हुकूमत बना सकें। आपने लोटे किए, आपने पीटीआई से बनाने के लिए आपने नून लोग लीग के लोग तोड़े। आपने फवाद डब्बू को आप लेके आए हैं। आप माशाल्लाह आशिक अवान साहब को लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए हैं? वो पीपल्स पार्टी में थे कि नून लीग में थे कि पहले वो पीटीआई में थे? आप लोग तोड़े हैं तो वो ठीक है, वो आप लोगों ने ख़रीदे। और अगर वो लोग अपनी ही मर्ज़ी से आए तो वो आप कहेंगे ये ख़रीदे गए हैं, ये लोटे हैं, ये है। कम ऑन गिव मी अ ब्रेक। लोग अब जो हैं वो समझदार हो गए हैं। कल भी 2 लोग एमपी थे नून लीग के, वो इमरान खान के साथ उन्होंने शमूलियत की, ऐलान किया बाकायदा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पे खबरें वगैरह भी चलें, इनके बारे में क्या कहेंगी? उनके बारे में कहूँगी यही कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम अवाम जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। अवाम तो खान साहब के भी साथ है। आप उनको जलसे देख लें। तज्ज़ियाकार में उसका आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहा था जी हम इमरान खान की, हम जब तहरीक अदम एतमाद आई तो हमने कहा जी इमरान खान तो गया, उल्टा हो गया। जब इन्होंने एहतजाज किए, अवाम इतनी आ गई, वो भी उल्टा हो गया। यानी कि जो जो उनके हक़ में बुरा लिखा वो सच हुआ। तज्ज़ियाकार कहते हैं ये लोग। तो अब कहते हैं हम तो अब कुछ कह नहीं सकते, क्या कहें, अब खान साहब तो ऊपर हैं अब। कैसे ऊपर है, मुझे बता दें। एक चीज़ बता दें कैसे ऊपर है। उन्होंने महंगाई नहीं की, उन्होंने पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया, उन्होंने खाना पीना हराम नहीं कर दिया। किस चीज़ से है? एक आम आवाम है, एक मज़दूर है, अगर वो 20,000 रुपया कमा रहा है, उसने
₹400 किलो घी किसने किया? ₹500 किलो घी किसने किया? आपने कहा कि मैं आलू और प्याज की कीमत नहीं पता करने के लिए आए, तो आप क्या करने के लिए आए हैं? सिर्फ आप करप्शन करने के लिए आए हैं और क्या करने के लिए आए थे? क्या समझते हैं ये जो तहरीक आदम एतमाद कामयाब हुई, कोई प्लानिंग नहीं थी ये अमेरिका से? अच्छा, अवाम ने अगर आपको हटा दिया और आपको यहाँ कहा कि आप चले जाएं, तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत की प्लानिंग हो गई है। जब वो सही था जब आप खुद आए थे, जब आप अच्छा, आप मज़े की बात बताएं, कौन सा वज़ीर इनका जो है वो नहीं है, नेशनल अमेरिकन नेशनल नहीं है, वो डबल तो नून लीग नेशनलिटी। में भी हैं, सारी इकट्ठी हैं, नून लीग में भी हैं, अमेरिका भी सुन रहे रहते हैं हैं। ना? हमजा के बयान मैंने खुद सुने थे कि जी उनका सारा बिजनेस बाहर है, तो इमरान खान अगर ये काम कर रहा है तो हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। शहबाज शरीफ ने खुद कहा जलसे में, हमजा शहबाज ने खुद कहा कि हम जैसे अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि हमारा बिजनेस बाहर पड़ा हुआ है। वो खान साहब यही कहता है कि उनका बिजनेस बाहर है, ये चोर हैं, ये कहते हैं, वो करते हैं। इसमें कितनी सदाकत है बताएं ज़रा। अच्छा, आप साबित कर दें ना, उनका बिजनेस बाहर है, आप साबित क्यों नहीं वो तो करते हैं सबको पता जब? है मोना जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितना बिजनेस बाहर है उनका, सबको पता है, हर आवाम बच्चे बच्चे को पता है। अमेरिका में क्या बिजनेस है आप बता दें, नवाज शरीफ का क्या बिजनेस है, शहबाज शरीफ का क्या बिजनेस है आप बता दें, उनके बच्चे तो वो जो इमरान खान के वो बाहर पढ़ रहे हैं, आप बता दें कि बच्चे तो आपके भी माशाल्लाह, अगर शादी हो गई है तो आपके भी बच्चे बाहर जाएंगे, मेरे भी बच्चे बाहर जाएंगे। और आप ये खुद देख लें, सारी फैमिली बाहर शिफ्ट है नून लीग की। हमजा शहबाज की देख लें, शहबाज शरीफ साहब की देख लें, नवाज शरीफ, सबको सारे बाहर हैं। मरीम नवाज के बेटे देख लें, बेटी ने, सारी बाहर हैं। जी वो बाहर हैं, किस वजह से बाहर हैं ये आपको भी पता है, उनकी जान माल को सबको था तकलीफ़ दे रहे थे तो वो बाहर हैं। अदरवाइज़ जो मरियम का बेटा है वो इधर है, बेटी है उनकी इधर है। जाते तो हैं ना। जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हर बंदे का राइट है जाना। जैसे मैं जाती हूँ, मैं 3 साल के लिए यूके गई हूँ, वापस आ गई हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं वापस आ तो गई हूँ। सारे ऐसे ही करते हैं ना, रहते हैं जाके 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 1 साल रहते हैं, एक माह रहते हैं, फिर वापस ही आते हैं, सारे वापस आते हैं क्योंकि घर जो आबाई घर होता है वो एंड आबाई घर में ही वापस आते हैं सारे। क्योंकि पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, हम आपकी तरह यहूदी तो नहीं है ना कि अपने बच्चों को आप बाहर भेज दें और आप रोते रहें जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप अपने बच्चों को लेके आए ना, सबसे पहली बात है आप अपने बच्चों को लेके आए, उनको बताएं कि पाकिस्तान क्या है, फिर आप अगली बात करें। अच्छा मोना जी, आप नून लीग में हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग, काफ़ी मैंने आपको भी देखा, एहतजाज करते हुए भी देखा नून लीग के, अपनी गर्मी सर्दी आप फ्रंट पे होती हैं, सबसे फ्रंट पे होती हैं, देखा है मैंने आपको। अब महंगाई कम होगी या नहीं होगी, मेरा प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट मैसेज क्या देंगी आप ताकि लास्ट, आवाम को थोड़ी तसल्ली हो जाए? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अवामी लीडर हैं, उनको अवाम की तकलीफ़ का पता है और वो महंगाई ज़रूर कम करेंगे, सब्सिडी ज़रूर देंगे और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। ये जी आपने मोना जी की गुफ्तगू सुनी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छे ही करेंगे और जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है वो उसको भी कम करेंगे। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डीज़ल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और भी खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में बढ़ चुकी हैं, उनको भी इंशाल्लाह ताला कम करेंगे और पाकिस्तान का जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।